हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जंगल रेमेडीज़ में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नई नई जड़ी बूटियों की जंगली जड़ी बूटियों की जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि जो भी मैं जानकारी देने जा रहा हूँ उसकी आपको पूरी पूरी जानकारी मिले, उसका पूरा ज्ञान मिले और फ़ायदा मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं जिस जड़ी बूटी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो इसको इंग्लिश में कैक्टस कहते हैं और हिंदी में इसको नागफनी कहते हैं। मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका, कनाडा के से पैटागोनिया तक पाई जाती है और ये मुख्यतः मरुस्थलीय पौधा माना जाता है और इसकी कई प्रजातियां होती हैं और ये रेगिस्तान में ज़्यादा कर पाया जाता है और ये पहाड़ी इलाकों में भी पाया जाता है। इसकी 25 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। ये कैक्टेसिया कुल का पौधा है। छोटे से छोटे 3 इंच से और बड़े से बड़े 70 फुट तक हो सकते हैं ये। सबसे बड़ा जो कैक्टस होता है वो सागवान होता है, जो दक्षिण पश्चिम एशिया दक्षिण पश्चिम अमेरिका की पथरीली घाटियों एवं पर्वतों के आसपास बहुतायत में पाया जाता है। सबसे छोटा जो होता है वो मेमेरिया फ्राजाइलिस, जो अंगूठे के आकार का होता है। अधिकांश कैक्टस में पत्ते नहीं होते और सांप के आकार के होते हैं, इसलिए इनको नागफनी कहा जाता है। और कांटे होते हैं, कुछ एक में कांटे नहीं होते। इसकी 3 किस्में ज़्यादातर पाई जाती हैं। ओपेनशिया ओपेनशिया जो कि भारत में भी पाई जाती हैं और इसकी 250 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अमेरिका, श्रीलंका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पेरेस्किया इस प्रजाति इसकी ऐसी है कि जिसमें कांटे नहीं होते और पत्ते चौड़े होते हैं। इसकी दूसरी जो प्रजाति होती है वो सीरियस से होती है। तने लंबे एवं स्तंभाकार होते हैं, 70 फुट तक लंबे हो सकते हैं और ये सबसे बड़ी लंबी जो प्रजाति होती है, ये लंबे इसके पौधे होते हैं और ये जो स्तंभाकार होते हैं, जो लंबे लंबे खंभों की तरह। और इसको जलाने के लिए और जैसे हम टीन वगैरह लगाते हैं वैसे ही इसको प्रयोग किया जाता है वहाँ पे। तो इसके जो फूल होते हैं वो बड़े और बड़े आकार के और सुगंधित होते हैं। इनमें एक अजीब बहुत ही सुहावनी सुगंध आती है। तीसरे प्रकार की जो होती है वो एकाइनी कैक्टस होती है। इसे सैलेकी नागफनी भी कहा जाता है। ये प्रजाति 9 प्रकार की होती है और इसके फूल बड़े और सुंदर और फल रसदार होते हैं और ये खाए जाते हैं। इसके जो कांटे होते हैं इसमें, और उत्तरी अमेरिका, मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका में ये पाई जाती है। कुछ के कांटे बड़े एवं बहुत कड़क होते हैं, जिनसे सुइयों का काम लिया जा सकता है और आलपिन के रूप में भी इसको प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसके कांटे जो होते हैं वो बहुत बड़े और बहुत कठोर होते हैं। इसके इनके जो फूल होते हैं वो सुंदर होते हैं, सफ़ेद, नीले, पीले, गुलाबी और रंग के होते हैं। ओपेनशिया जो फल होता है उसको इंडियन फिग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो इंडिया में जो प्रजाति होती है वो ओपेनशिया की होती है। तो इसके जो प्रयोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिनको आयुर्वेद में बहुत प्रयोग किया जाता है। तो इसके क्या-क्या प्रयोग हैं और इसको क क्या-क्या सावधानियाँ हैं, कैसे-कैसे प्रयोग करना है, इसको मैं सभी बताऊँगा आपको। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, देखते रहिए और इसका फ़ायदा उठाते रहिए। और पसंद आए तो दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसके बहुत से प्रयोग हैं। इसमें अगर नागफनी का आप सेवन करते हैं तो लंबे समय तक आपको वज़न करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये फाइबर का खजाना होता है और मोटापा कम करने में इसका पहला प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा जो प्रयोग इसका है वो कैंसर रोधी होती है। ये कैंसर रोधी इसमें गुण होते हैं। कैंसर फ्री रेडिकल्स के कारण कैंसर की बीमारी होती है, लेकिन अगर आप समय रहते अगर कैंसर का जो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो कैंसर की जो बीमारी है उससे बचा जा सकता है। फ्री रेडिकल्स को ये कंट्रोल करता है, तो आपके जो कैंसर होने के जो चांसेज़ हैं वो घट जाते हैं और इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। अगर आप पत्ते होते हैं उनको छील कर इसके जो काँटे हैं उनको हटा देते हैं। इसको काँटों को हटा करके इसका जो गूदा होता है उसको खाने से जो इसमें ऐसे जो एंटीबायोटिक तत्व होते हैं जो कैंसर को रोकते हैं, उसका रोकने का काम करते हैं, तो इसको डाइट में शामिल किया जा सकता है। तीसरा इसका प्रयोग है जो घाव और चोटों को ये कंट्रोल करता है। जो चोट लग गई है या घाव हो गया तो खुले घाव जो होते हैं या चोट होती है उसको जो फेनोलिक जो यौगिक इसमें मौजूद होता है वो खुले घाव और चोटों को जो होता है वो उनको
ठीक करने में बहुत कारगर है। चौथा इसका प्रयोग है लीवर को स्वस्थ रखता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं इसमें और एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी होते हैं। पाँचवाँ इसका प्रयोग है ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। अगला इसका प्रयोग है जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स और फैटी एसिड होते हैं और इसका जो एसिड की बहुत अच्छी मात्रा होने के कारण आपके जो बालों को ये बहुत सुंदर बनाता है, अच्छा बनाता है, स्वस्थ रखता है। अगला सातवां प्रयोग इसका ये है कि जो आप इसको अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके जो हेल्थ है वो दुरुस्त रहती है, सही रहती है। इसके सेवन करने से आपका जो हेल्थ अच्छी होती है। आठवां प्रयोग इसका ये है कि आप जो पाचन क्रिया को बहुत मजबूत करता है। इसमें फाइबर होने के कारण आपका जो कब्ज, एसिडिटी जो भी आप पेट की जितनी भी बीमारियाँ उनको ठीक करता है। अगला इसका प्रयोग होता है जो लेडीज़ के जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की जो समस्याएँ होती हैं, जैसे कि सिर दर्द, सीनों में दर्द, सूजन, ऐंठन और सभी समस्याएँ जितनी भी जो मासिक धर्म की समस्या होती हैं, उनको दूर करता है। अगला इसका प्रयोग आप कर सकते हैं जो त्वचा को ये सुंदर बनाने के लिए बहुत प्रयोग किया जाता है। त्वचा की जितनी समस्या हैं, त्वचा अगर डल हो गई है, नीरस हो गई है या त्वचा में कोई भी बीमारी आपके जो रेशेज़ हैं या कोई भी अगर आपको फोड़े फुंसी हैं जो उनको भी ठीक करता है। अगला ये प्रयोग है ये बीपी को कंट्रोल करता है, ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि आपके डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करेगा क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट को पचाकर खून में जो बढ़ने वाली ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करता है, तो आपका जो डायबिटीज़ है वो नेचुरल सी बात है कि आपका कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि डायबिटीज़ अगर आपको ब्लड शुगर बढ़ती है तो उसके कारण डायबिटीज़ की समस्या भी हो जाती है, तो ये इसको कंट्रोल करता है। अगला जो प्रयोग है वो अनिद्रा की बीमारी जिनको है वो उसको ये दूर करता है। इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो सेंट्रल नर्व सिस्टम को प्रभावित करते हैं और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं, तो इसलिए इस एनीमिया की जो बीमारी है वो इससे निश्चित दूर होती है। अगला जो प्रयोग इसका जो है वो एनीमिया जिनको है, जिनकी खून जो बनने की रफ्तार वो धीमी होती है, जब खून जिनमें कम बनता है, तो उसमें जो बीटा साइमिन बीटा साइमिन जो तत्व होता है इसमें, वो खून को बनाने की प्रक्रिया और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो एनीमिया की समस्या निश्चित ही इससे दूर होती है। अगला जो प्रयोग है इसको हड्डियों को जो मजबूत करता है क्योंकि इसमें ऑपुंटिया पाया जाता है, जिसे प्रिकली पियर्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है, तो इसलिए ये हड्डियों को मजबूत करने का काम भी करता है क्योंकि कैल्शियम आप जानते हैं हड्डियों को मजबूत करता है। अगला प्रयोग इसका ये है कि आप का जो बीपी अगर अनियंत्रित है तो उसको भी ये नियंत्रण में करता है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं ब्लड शर्करा को जो कम करते हैं, तो ये बीपी को नियंत्रित रखता है। अगला जो प्रयोग है वो जो पीलिया में है, अगर आपके जो खून से संबंधित कोई भी समस्या अगर नहीं है तो पीलिया की जो समस्या है वो निश्चित दूर होती है और पीलिया रोग में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो जानकारी है आप अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।